बल्लेबाजी करने आए हैं केशव है स्ट्राइक की, ये गेम साहिल का, अच्छी गेंदबाजी साहिल का, थोड़ा सा अपने बॉलिंग पे दिक्कत महसूस कर रहे थे। नन स्ट्राइक तो जो बल्लेबाज है उनका नाम नन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा भाई साहब। नाम क्या हो बोल दीजिए। रोहित नाम बोल दे। साहिल दम से। फिर से ये गेम तीनों बल्ले शफर सीधा बैक टू द बॉलर शॉट। एक बात क्यों बॉल बहुत तेजी हो रही है। अब ये मैच के जो व्यवस्थापक को चंदन 11 रोहित है नन स्ट्राइकर बल्लेबाज, चंदन 11 महुआ और रोशन आनंद उर्फ बाबा उनके टीम के सभी प्रमुख व्यवस्थापक हैं। फिर से उसको मारना चाह रहे थे लेकिन बल्लेबाज का कोई संपर्क नहीं। काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हुए शाहिद ये पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ सेकंड इनिंग का 240 रनों का लक्ष्य दिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है रोमी यादव, उप सभापति है। फिर से ये गेम और फिर से उसको खेला है नीले बल्ले से, उसके पीछे खिलाड़ी शुभम है। कोई रन नहीं, पहला ओवर चलता हुआ रनों की तलाश में है केशव और रोहित। सलामी जोड़ी आई है भाभा 11 नरकटियागंज की। फिर से साहिल हमसे दूर जाते हुए ये गेम और उसको खेल दिया है। उसके पीछे खिलाड़ी शतरक्षण है, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर खाता खोलना शेष बाकी। ये मैच चलता हुआ सीवराइस स्वर्गीय सीवराइस मिल्ट्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आज अंतिम लीग मैच अर्जुन 11 हाजीपुर बनाम भाभा 11 नरकटियागंज के बीच। शाहिल हमसे दूर जाते हुए ये गेम अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर अर्पण जी का इशारा का हुआ वाइड और इस अतिरिक्त के साथ टीम का खाता खुलता हुआ भाभा 11 नरकटियागंज का व्यवस्थापक रोशन आनंद उर्फ बाबा और चंदन की टीम। फिर से ये गेम और उसको डीले बल्ले से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी संजीव कर रहे हैं लेकिन अंपायर का इशारा अनाराकी और अंपायर का इशारा गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो पावर प्ले का पहला ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 4 बिना किसी नुकसान के 240 रनों का 240 रनों का लक्ष्य दिया है। और एक बार इनामों के दौर में चलता हूँ रोनी यादव की तरफ से शानदार पर पिच छक्के पे 1 रुपया है और शशि पासवान जी की तरफ से भी पर पिच छक्के पे 1 रुपया है, 21 रुपया का नगद इनाम है। पिच छक्के पे 1000 रोनी यादव, पिच छक्के पे सुजीत कुमार जो शिक्षक है उनके तरफ से भी 1000। अब गेंदबाजी करने आए हैं गौरव मैक्सवेल आए हैं। अब लाइव में क्या बताऊं आपको, उसको डीले बल्ले से खेला है लेकिन अच्छी बॉलिंग टूर्नामेंट से गदर किया गया, कोई रन नहीं। रोहित जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अजून क्या करते हैं वो तो समय हो जाएगा। 15 दिन बाद सर जी। फिर से गौरव हमसे दूर जाते हुए और उसको खेल दिया है 6। अंपायर का इशारा गेंद सीधी रोमी यादव छक्का, शशि पासवान छक्का, टीम को दिशा भर दिखा दिया और इस तरह से टीम का पक्का हुआ स्कोर। हाँ मेरा तो सही जाएगा, वो चीज में अपडेट करना सही होता है। हाँ समय के साथ बदलना चाहिए। 11 रन जा पहुंचा स्कोर। फिर से गौरव हमसे दूर जाते हुए 6 रनों का लिए 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया है रोहित। छक्के पर
और हैट्रिक छक्के की जो इनाम की राशि है वो उप सभापति है रोबी यादव, उनके तरफ से शानदार 1000 का इनाम है। सुजीत कुमार जो शिक्षक है उनके तरफ से भी 1000 का इनाम है। हैट्रिक पे है रोहित ये गेंद और वहां का बैट के बॉल जाके टकराई, हैट्रिक से चुकी। पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ टीम का भाई 240 रन बनाई है, 239 रन 240 रन का टारगेट रखा है रॉकी भाई की टीम ने। बिना किसी नुकसान के अच्छी शुरुआत 240 चेस करना है। फिर से गौरव हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी खाली गेंद। बेस्ट बैट्समैन का आवाज दिया जा रहा है। कीपैड फोन न्यू मोबाइल पॉइंट जिनके ऑनर है पंकज जी। आज के नाश्ते का प्रबंध किया गया वैशाली स्वीट्स अनंत जी के द्वारा। What a shot! निकलता हुआ एक और छक्का, इस ओवर में 3 छक्का लगा दिया है और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। आइए अब चलते ही आगे का खेल का विवरण हम अपने साथी कमेंटेटर वो सब नहीं है ना, वो जो रांची के बॉलर थे लंबा सा था, रोशन है वही ना है रोशन। नहीं वो एक और था बॉलर लंबा सा था, धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते वही हैं। तो था वो क्या नाम है रोशन। धन्यवाद मनीष। और यहाँ 239 के जवाब में 240 रनों का विनिंग टारगेट मिला है और जिस तरीके से दूसरे ओवर में हाथ खोले हैं बल्लेबाज रोहित ने 6 गेंदों का सामना करके 18 रन उनके बल्ले से निकले। कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत होगी। लड़ाई हो, रन चाहे जितने बने, जीत हार वो बात की बात हो, आप लड़े नहीं तो दर्शकों का मनोरंजन नहीं होने वाला है। शानदार मुकाबला दर्शकों को उम्मीद है इसकी शुरुआत यहाँ पर बिना किसी नुकसान के 239 के जवाब में 2 ओवरों के खेल के बाद फुलटॉस बॉल और उस पर ऊंचा खेलने के प्रयास में हाथ में खेल गए थे केशव, जो कि पहले ही ओवर से सहज दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ विकेट मिलता हुआ आने के साथ ही सोनू ने विकेट दिला दिया है और सोनू संभवतः बाएं हाथ के वो गेंदबाज जिन्होंने आज 26 गेंदों पर 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी और इतना बड़ा जो स्कोर बना है 239 रन 20 ओवरों के खेल में, उसमें सोनू का बहुत बड़ा योगदान है। ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में आए थे और ओपनर बल्लेबाज यदि शानदार बल्लेबाजी कर जाए, दबाव हट जाता है बाद में आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से, वो काम किया सोनू ने और आज सोनू का दिन चल रहा है। जैसे ही उन्हें गेंदबाजी पर लेकर के आए कप्तान, तुरंत आने के साथ ही उन्होंने विकेट दिला दिया। ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में जो आए थे केशव, उनका विकेट निकाल करके दिया है। एक और सफलता यहाँ पर पहले बल्लेबाजी उन्होंने की, 11 चुन्नी छक्के लगाए थे और अपने मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार में जो जरूरत होती है एक और उपलब्धि हासिल करते हुए पहले ही गेंद पर विकेट यहाँ पर दर्ज कराते हुए सोनू बाएं हाथ के बल्लेबाज। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। राजकुमार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामना उनका पिछली गेंद पर विकेट की खुराक हासिल कर चुके सोनू के साथ याद कर ले उनकी गेंद आने के साथ कड़ी परीक्षा यहाँ पर, और जब विकेट गिरे उसके बाद जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है आने के साथ उसकी स्वागत इस तरीके की तेज यार्कर के साथ हो जाए, बल्लेबाज को कुछ समझ आता नहीं। बहुत सारे मौकों पर वो अपना विकेट फेंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से संयम के साथ गेंद को देखते रहे। अंतिम समय पर मुझे पैरों पर एकदम में गेंद आ रही थी, अंतिम समय बल्ले को लगा दिया था सोनू। अच्छी गेंद यहाँ पर और उसे स्क्वायर लेके अंपायर के ठीक बगल से डीप बाउंड्री की तरफ चलते हुए आसानी के साथ ढीले हाथों के साथ रन यहाँ पर आता हुआ और अब विस्फोटक बल्लेबाज राहुल जो कि 6 गेंदों का सामना बना करके 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित उनके बल्ले से जो रन निकल रहे हैं उनके कप्तान को उनसे इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत भी है और टीम को भी जरूरत है। ये एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, पहले ही दिन से प्रतियोगिता में जहां आप हारेंगे वहीं पर मुकाबले में आपके अभियान का रथ रुक जाएगा। नॉक आउट के तर्ज पर यह मुकाबला खेला जा रहा है जो कि स्वर्गीय शिव राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 गांधी मैदान है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम पर मुकाबला
चलता हुआ गेंद को खेला है अंदर ढंग से यहाँ पर बल्ला चला था। ऑर्थोडॉक्स शॉट यहाँ पर लगाते हुए जो स्वरचित शॉट होता है वो स्वरचित शॉट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज रोहित के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ अभी आए हैं बल्लेबाज राजकुमार। उनसे उम्मीद होगी कि वो टिक करके बल्लेबाजी करें। यहाँ पूरे तरीके से दबाव में लेकर के खेल रही है टीम। करने का प्रयास यहाँ पर रिवर्स स्विच करने का प्रयास। इस तरीके के शॉट क्रिकेट में अमूमन जब तक केविन पीटरसन ने इंग्लैंड टीम के लिए खेला नहीं था देखने को बहुत कम मिला करता था, लेकिन केविन पीटरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इंग्लैंड टीम के लिए जिन्होंने स्विच रिवर्स स्विच का ज्यादा उपयोग किया और बहुत सारे मौकों पर तो केविन पीटरसन के लिए टीम के कप्तान को अंपायरों से यह आपत्ति तक दर्ज करानी पड़ी कि वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी का स्टांस लिया करते हैं, कार्ड लिया करते हैं और जब गेंदबाजी लेकर के चलता है अपने स्टांस पर आता है, अपने जो पॉपिंग क्रीज के करीब आता है तो अपना बल्लेबाजी करने का तरीका बदल करके लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करने के लिए चले जाते हैं। गेंदबाजी कहाँ उन्हें की जाए तो उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि जो स्टांस आप लेते हैं आप उसी तरीके से खेल सकते हैं। तो उन्होंने उसमें ये परिवर्तन कर लिया कि वो फाइनल में मैच आया था तिसौता में, वहीं से घूम करके वो शॉट लगाने लगे तो उसे रिवर्स स्विच कहा जाने लगा और ये इनकी तरफ से शॉट है, स्विच हिट इनकी तरफ से निकला था। ये केविन पीटरसन इंग्लैंड की टीम का स्वरचित शॉट यहाँ पर। और अब तो क्रिकेट में अमूमन टेनिस क्रिकेट में वो देखते ही बनता है। यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन साहिल को लेकर के आए हैं, साहिल को लेकर के आए हैं। साहिल का पहला ओवर में बहुत किफायती रहा था। 239 के जवाब में 240 रन बनाना है और 240 के जवाब में जिस तरीके से पहले ओवर पर यहाँ 5 रनों का मात्र टोटल रहा था साहिल का, उनके ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया और उनके ऊपर जिम्मेदारी चौथे ओवर की। साहिल एक बार फिर से तैयार बल्लेबाजी रोहित के लेकर करने का प्रयास बैकफुट पर जाकर के नहीं कर दिया है और ये सीमा रेखा के बाद छक्के करती हुई और इसी तरीके से शॉट लगाने होंगे, बाउंड्रियां अर्जित करनी होंगी, तभी आप मुकाबले में बने रह सकते हैं क्योंकि 239 रनों के जवाब में 240 रन आपको बनाना है और टारगेट कोई छोटा मोटा है नहीं। इस टारगेट को बनाने के लिए, इस पहाड़ तरीके स्कोर को पार पाने के लिए रोहित जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है। पिछली गेंद पर शॉर्ट पिच पर नसीहत देते हुए एक बार फिर गेंद को खेला है कलाइयों के सहारे। हालांकि फाइन लेग पीस का सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उसे छकाती हुई गेंद जब तक पहुंचती डीप बाउंड्री पर इस एरिया में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन बनाने का और 1 रन बनाने के क्रम में छोर परिवर्तन होता हुआ यहाँ दोनों बल्लेबाजों का और साहिल का सामना अब बाएं हाथ के बल्लेबाज राजकुमार के साथ। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और उसको नसीहत उसी तरीके का देते हुए। उम्र छोटी है, मैं पहले चर्चा कर रहा था जब पहले अभी कंफर्म नहीं कल किसका मैच होगा। गति तो बहुत ज्यादा देने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गति के साथ वो गेंदों को छोटी कर रहे थे, कभी ओवर पिच कर जा रहे थे और भरपूर रन उन पर लुटाया है उन्होंने अपनी पहली इनिंग में। साहिल जो पहले ओवर में किफायती साबित हुए थे इस ओवर में महंगे साबित होते हुए साहिल के इस ओवर में बहुत सारे रन बन रहे हैं। साहिल एक बार फिर बल्लेबाज राजकुमार के लिए गेंद को हवा में खेला खिलाड़ी जी हाँ सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई। यहाँ से माफ कीजिएगा थोड़ा सा जो ये एरिया बनाया गया है इस पूरी प्रतियोगिता को लाइव कवरेज किया जा रहा है A+ स्पोर्ट के लिए। तो जो स्टैंड बनाए गए हैं उनके कैमरा लगाने के लिए यहाँ कमेंट्री बॉक्स से ठीक पीछे का वो एरिया जो लॉन्ग ऑन हो सकता है, लॉन्ग ऑफ हो सकता है बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो दिखाई देता नहीं है। तो इस दौरान यदि कोई गलती हम कमेंटेटरों से होती है तो मैं दर्शकों से सुनना चाहूंगा। इसी बीच साहिल को शॉर्ट पिच करने का प्रयास है। स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने अंतिम समय अपने आप को गेंद की लाइन से अलग कर लिया था। हालांकि जिस तरीके से शॉट लगाने के लिए गए थे वहां पर राजकुमार वो चाहते थे गेंद को लंबा छक्का खेल करके सीमा रेखा के बाहर पहुंचाए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 43 रन दर्ज है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन तो यहाँ पर बना रही है। एक विकेट जरूर खोया है यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से 239 के जवाब में 240 रनों की जरूरत है उसके पीछे चलती हुई यहाँ पर टीम दिखाई दे रही है। और यदि ये विकेट यहाँ पर नहीं गिरता है तो आसानी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर रन बन रहे हैं निश्चित रूप से एक कड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। मेरे साथी कमेंटेटर मनीष इस बात की चर्चा कर रहे थे कि तमाम ऐसे क्रिकेटर इस टीम में खेल रहे हैं
नरकटियागंज में, जो कि भाभा आवासीय विद्यालय के नाम से इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो आसानी के साथ मुकाबले को छोड़ेंगे नहीं। चर्चा इस कमेटी बॉक्स में हो रही थी। तो यहाँ जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन शुरुआती ओवरों में, 4 ओवर का खेल हुआ है। 4 ओवर के खेल के दौरान 43 रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज है। सोनू को एक बार फिर गेंदबाजी में कंटिन्यू लेकर के आया। सोनू तैयार, बल्लेबाज राजकुमार के लिए गेंद अच्छी गुड लेंथ पर गिरने के बाद कोण बदलती हुई, कांटा बदलती हुई। पहले तो बल्ला सीधे तरीके से चलाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शॉट की पुनरावृत्ति की। तो उन्होंने सोचा कि इस शॉट को मैं अगर स्टेट के क्षेत्र में न खेल करके कवर ड्राइव किया होता तो गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई होती, लेकिन ये सिर्फ शॉट की पुनरावृत्ति थी, वो शॉट था नहीं। What a shot! गेंद बॉलिंग बाद 4 रन। बाकी वहां पर 4 रनों के लिए सीमा रेखा तो चलती रही। कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन बैक फुट पर जाकर के गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करते हुए, रूम बनाते हुए, और जब 30 गेंद सीमा रेखा के अंदर खिलाड़ी कवर पर मौजूद था, उसके ऊपर से खेल करके चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए शानदार चौका निकलता हुआ राजकुमार और रोहित यहाँ पर पूरे तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये दबाव जरूरी भी है। What a shot! गेंद बॉलिंग बाद 4 रन, 6 रन। निकलता हुआ आसान होता नहीं इस तरीके से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना, और तब तो और ज्यादा आसान नहीं होता है जब तेज गेंदें निकल रही हो। हवा यहाँ पर चल रही है एकदम सामने की तरफ से, गेंदबाज को पूरे तरीके से सहायता कर रही है। ओके भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए बादशाह खान भाई। और यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चलती हुई हवाएं हैं, उन हवाओं का रुख मोड़ने का प्रयास इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दिया है। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दर्शकों को उम्मीद की नरकटियागंज और हाजीपुर के बीच, नरकटियागंज और हेलो। और अभी अभी मंच पे उपस्थित हुए हैं जो अतिथि हैं नीतीश यादव, जो युवा जिला अध्यक्ष जनअधिकार पार्टी की, हम स्वर्गीय शिवराज व्यक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेटी की तरफ से, आयोजनकर्ता की तरफ से उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश यादव को। कैच आउट होके वापस जा रहे हैं। पिछली 2 गेंदों पर लगातार छक्का लगाया था और आसानी के साथ राइट आर्म बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्लॉट स्वीप करने के चक्कर में, इससे पहले आपने स्वीप देखा था, रिवर्स स्वीप देखा था, स्विच हिट देखा था, लेकिन ये स्लॉट स्वीप करने के चक्कर में फुल टॉस फुलर लेंथ पर बल्ले को आड़ा तिरछा लेकर के एक क्रॉस द लाइन जाकर के खेलने का प्रयास, और एक क्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने सीधा मार बैठे। पिछली 2 गेंदों पर शानदार छक्का तो अर्ज कर लिया था, लेकिन क्या जरूरत थी इस तरीके की शॉट खेलने के लिए। विकेट खोते हुए यहाँ पर एक और जमे हुए विकेट का पतन होता हुआ, और निश्चित रूप से सोनू ने अपने खाते में दूसरी सफलता दिला दी है। जो 2 सफलताएं मिली है 53 के योग पर 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और जो गेंदबाजी करने के दौरान यहाँ पर रन औसत चल रहा है, वो रन औसत 1.4 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 12 रन खर्च किया है। 2 सफलताएं अर्जित की है सोनू ने। 8.57 रन प्रति ओवर के हिसाब से लुटा रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रनों का औसत है वो औसत लगभग 11.35 का है, लेकिन ये आसानी के साथ मुकाबले में बने रहने के लिए बल्लेबाजी में यहाँ पर आउट होने के बाद राजकुमार के छोटू आए हैं। छोटू के बारे में चर्चा हो रही थी, साथ ही जो कमेंटेटर है सुशांत वो बता रहे थे कि बहुत सारे शतक इनके नाम दर्ज हैं। आज उन शतकों में ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। मनोरंजन करने के लिए और मैदान पर इस मुकाबले में बने रहने के लिए, क्योंकि आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता जिसे इन्विटेशन क्रिकेट कार्ड कहा जाता है, वो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इन खिलाड़ियों को क्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, बैकवर्ड स्पेल की तरफ गेंद जा रही है, उसके पीछे दौड़े लगा रहे खिलाड़ी। 1 रन दौड़ करके आसानी से पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और आसानी के साथ दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा करते हुए इन्विटेशन क्रिकेट कार्ड जो यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए दिया गया था, यदि कोई टीम हारेगी, विदाउट एंट्री ये मुकाबला खेला जा रहा है। 1 रुपए की एंट्री है इतनी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में। इस प्लेयर इनाम पर है
सोनू की गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट के पीछे जाती हुई स्वीप करने का अंदाज वहां पर चाहते थे, लेकिन वो नाकाफी साबित होता हुआ टॉप बॉल यहाँ पर होती हुई सोनू की ओवर की समाप्ति और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 55 रन, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम यहाँ पर। और इस मुकाबले को जीतने के लिए 240 रनों की जरूरत है। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से मुकाबले के बाद में बल्लेबाजी करती हुई टीम नरकटियागंज की भाभा आवासीय विद्यालय के नाम से वो इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है। सोनू के नाम को सफलताएं दर्ज है, जो दोनों विकेट गिरे हैं। साहिल को ही एक बार फिर लेकर के आए हैं कंटिन्यू गेंदबाजी करने के लिए, और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कितना रन यहाँ पर बनाएगी टीम। रोहित होंगे स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइक पर होंगे छोटू। फील्डरों के साथ कुछ चर्चा करते हुए फील्ड प्लेसमेंट को सेट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो फील्ड दिखाई दे रही है वो मिड विकेट एरिया डीप बाउंड्री पर दिखाई दे रहा है। लॉन्ग मत करिएगा, मिड ऑफ जो है वो 30 गज सीमा रेखा पर। मिड विकेट शॉट भी दिखाई दे रहा है, लॉन्ग मिड ऑफ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा इसी बीच साहिल की गेंद को सीमा रेखा की तरफ खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, और आसानी के साथ रन यहाँ पर बना रहे हैं। साहिल तेज गति से गेंद कराने के चक्कर में नियंत्रण खो रहे हैं यहाँ पर, और नियंत्रण यदि क्रिकेट में खो दिया गेंदबाज ने तो उसे सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में बल्लेबाज कोई कोताही बरतेगा नहीं। साहिल की पहली ही गेंद पर, तीसरा ओवर साहिल का, और उसकी पहली ही गेंद पर भरपूर नसीहत देते हुए रोहित दिखाई दे रहे हैं। गेंद तो सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट एरिया से छक्के के लिए पहुंचाते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ 61 रनों की योग पर पहुंचती हुई टीम। 61 रनों की योग पर पहुंचती हुई टीम। और जब परंपरागत क्रिकेट होती है, तो कमेंट्री में ये कहा जाता है गेंदें जब खराब होती है तो बल्लेबाजों ने क्रिकेट के धागे खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहना कि बल्लेबाजों ने गेंदों को फाड़ दिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी रोहित की तरफ से देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से वो हिट कर रहे हैं, अभी फट गई है। नई गेंद यदि इस तरीके के मुकाबलों में फंस जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज पावर हिटिंग हो रही है। साहिल को गेंदबाजी के लिए जो जिम्मा सौंपा गया है उसमें 2 गेंदें 6 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर तैयार किसी खिलाड़ी को मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए निकलते हुए स्क्वायर सीमा रेखा से ये चौका निकलता हुआ। पहली गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए भेजा था, उसके बाद दूसरी बॉल को डॉट के लिए खेला, और तीसरी गेंद जैसे ही पैरों के करीब आई थी, स्लॉट में उनके थी, स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। स्क्वायर लेग से चौका निकलता हुआ, चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 65 के योग पर पहुंचती हुई टीम पाली के 6वें ओवर में, और आसानी के साथ मुकाबले में अभी गति हुई है। तो विकेट जरूर खो दिया यहाँ पर टीम नरकटियागंज ने। अच्छी गेंद यहाँ पर, गेंद तो टक्कर दिया गई जा रही है सीमा रेखा की तरफ। उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, हालांकि उसके पीछे दौड़े लगा रहे हैं, लेकिन दर्शक बने रहने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। तेज गति से गेंद और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट के बिहाइंड, विकेट के पीछे जो क्षेत्ररक्षण रखा गया है उस क्षेत्ररक्षण में मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, पहले स्लिप दिखाई दे रही है, विकेट कीपर दिखाई दे रहा है, फाइन लेग का एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने खिलाड़ियों को भेद पाना, तेज गति के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं बल्लेबाज रोहित। क्या शानदार बल्लेबाजी, एक बार फिर से अच्छी गेंद और अच्छी गेंदों को छेड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शानदार गेंद यहाँ पर, और उसका भरपूर सम्मान करते हुए पहले ही मन बना लिया था यहाँ पर रोहित ने। हालांकि थोड़ा सा असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे, क्या वो अंपायर के फैसले से कि क्या गेंद सीमा रेखा के जो सुरक्षित घेरा है उसके बाहर वाइड के लिए गई है, लेकिन अब संतुष्ट पूरे तरीके से और गेंद करने के लिए तैयार। साहिल गेंद को खेल दिया, छक्का, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ पर, और रोहित ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रोहित के खाते में एक और छक्का जुड़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पर 75 के योग पर, जबकि पाली का ये 6 ओवर समाप्त हुआ है और 75 का योग क्या पहुंचा है। 46 रनों के योग पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज इस मुकाबले में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है, और टीम के कप्तान परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि गेंद बदली जा रही है, अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर इस तरीके से जो रन बन रहे हैं उन रनों के रोकने के लिए कुछ करना होगा। विकेट जरूर खोया यहाँ पर नरकटियागंज बाबा आवासीय विद्यालय की टीम ने, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी वो कर रही है रोहित टीम के संकट मोचक बने हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले किला लड़ा रहे हैं, लेकिन उनका साथ यदि मिलता रहा, विकेट निकला नहीं तो यहाँ दबाव बढ़ता चला जाएगा। अर्जुन 11 हाजीपुर टीम के ऊपर टीम हडल बना करके वहां चर्चा करते हुए टीम के कोच टिंकू ठाकुर जाकर के अपने खिलाड़ियों से बात करते हुए, और पावर प्ले के ओवर खत्म हो चुके हैं, अब गेंद को बदल दिया जाएगा। जो सॉफ्ट गेंद यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी 6 ओवर के दौरान, अब वो सॉफ्ट गेंद बदल करके जो गेंदें चला करके दी जाती हैं उन्हें लेकर के आ गए हैं मैदान में। इन गेंदों से तो और आसान होता है बल्लेबाजी करना, लेकिन क्या यहाँ पर बल्लेबाजी उसी तरीके से शानदार चलती रहेगी आगे के मुकाबले में? आपको देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। और ये मैच चलता हुआ स्वर्गीय सीवरा स्पेक्ट क्रिकेट के टूर्नामेंट का आज शानदार अंतिम लीग मैच चलता हुआ तमाम दर्शकों के बीच सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने कीमती समय निकाल के इस मैच को देख रहे हैं। और आज अर्जुन 11 द्वारा भाई 6 ओवर की समाप्ति पे आप लोग को बता दूं कितना रन हुआ है। 6 ओवर की समाप्ति पे 75 रन 2 विकेट के नुकसान पे बाबा 11 और मंच पे उपस्थित हैं जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष नीतीश यादव जी, मोगनीज के ऑनर है सागर वस्त्रालय के ऑनर है नीलू जी, तमाम समाज सेवियों का भी अभिनंदन है। अच्छी गेंद 1 रन के लिए खेला। 76 रन हो चुके हैं भाई 6 ओवर 1 गेंद पे। अब मजा आ रहा है और मैच ये टक्कर का होगा। हो गया, लग भी रहा होगा हाँ। ये कर रहा है। विकेट कुछ दूरी है क्या? है? विकेट दूरी है क्या? आइए, ये बॉल के लिए एक टूर्नामेंट के व्यवस्थापक हैं, उनका आदेश सेमीफाइनल का हम आगाज करते हुए बता दूं कि आज जोन टीम विजेता बनी गई। भाभा 11 की टीम विजेता बनती है या अर्जुन 11 की टीम, उनको बोगी 11 वैशाली के बीच कल सेमीफाइनल मैच होगा। आज की विजेता टीम और बोगी 11 वैशाली के बीच। फिर से पंकज हमसे दूर जाते हैं रोहित के लिए, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे रॉकी के द्वारा, और रोहित का व्यक्तिगत स्कोर बता देंगे हमारी। एनएस के बल्ले से खेल रहे भाई 46 रन बना के नौशाद 11 17 गेंदों का सामना किया है, कमाल की बल्लेबाजी है। 17 गेंद 18 गेंद हमारी फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी रोशन है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बनता हुआ स्कोर जीत है भाई। 20 ओवर में 240 रन बनाने हैं। 6 ओवर 2 गेंद, टोटल इसको 77 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। टारगेट है 240। पंकज हमसे दूर जाते हुए छोटू के लिए, और छोटू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ एक आसान सा शॉट, 4 रन। अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी गेंदबाजी पे हावी होते हुए छोटू सिंह और रोहित। फिर से छोटू बनिए और फिर से उसको खेलना चाह रहा था, लेकिन वहां पे अटपटे ढंग से गेंद किसी तरीके से बचाया। फिर से छोटू, पंकज अपने गेंदबाजी मारते, पंकज अंपायर को क्रॉस किया छोटू सिंह के लिए। छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 87 रन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। टीम का इसमें
है शाकासी, बहासी जीतने के लिए चाहिए 78 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 153 रनों की और जरूरत है। मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी चाहिए कर विकेट रहे आना हैं, सके, ये इसके कारण सब सभी बहुत रुका दर्शकों हुआ है। अच्छा अच्छा। ये चाहिए हमको नहीं, ना स्पेशल है, हम भी रुके हुए हैं और सोनू भी रुके, इसके चाहिए। अब ये तगड़े वाला रहा है। यही तो चाहिए विकेट, इसका विकेट चटका देना बेटा। ना तीनों निकाला, तीनों विकेट। ओए विकेट निकाल तीनों। अब गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है रॉकी रोशन को। अगर भाई रोशन की ग्रेट गेंदबाजी विकेट किस ले तरह जा से रहे हैं, करनी 12.43 का और जितनी चाहिए गेंदबाज है, मैक्सवेल घर से 11.70 गेंदबाजी करने आई, का। उस समय से दोनों की बरसात हो गई। उस साहिल पहले ओवर की पाई थी, तो उसके बाद रोशन पहली ओवर लेके आए हैं और अपनी टीम की तरफ से 8वां ओवर लेके आए हैं। रोहित जो स्टार है अभी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तमाम दर्शकों के बीच मनोरंजन होता हुआ 7 ओवर में 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार गई। और ये मैच आज के जो हमारे स्मार्टफोन दिया जा रहा है नीतीश यादव युवा जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी ने प्रिंट जींस दिया जा रहा है गुप्ता फैशन शर्ट जींस वर्ल्ड टी शर्ट इंडिया स्पोर्ट लोअर टी शर्ट भाईजान की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी वहां पे काफी तेज गति की गेंदबाजी विकेट कीपर से भी गेंद में स्पेल हुआ। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया जा रहा है, कीपैड फोन दिया जा रहा है, न्यू फोन मोबाइल पॉइंट जिनके ऑनर है पंकज जी। गिफ्ट पर दिया जा रहा है मुन्ना मोबाइल। बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया जा रहा है 1+9 मोबाइल घर बिट्टू जी। गिफ्ट पर कुंदन जी। फिर से ये गेंद और इसको खेल दिया है सेकंड स्लिप के क्षेत्र में गेंद जाता हुआ सीधे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी और इसी के साथ रोहित का अर्धशतक पूरा होता हुआ। मैं चाहूंगा तमाम दर्शकों से कि बड़ी दूर से चल के आई है नरकटियागंज की टीम, एक बार बल्लेबाजों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। बहुत देर से आए हैं, कम से कम खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए। सीजन फर्स्ट में बहुत अच्छी टीम है भाभा 11 नरकटियागंज की टीम। क्या परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं छोटू सिंह और रोहित का तो क्लास ही है। रोहित जब तक विकेट पे है रनों में की पूरी बारिश कर रहे हैं। रोमी यादव छक्का चौका लग रहा है। दोस्त आज का नाश्ते का प्रबंध किया गया है वैशाली स्वीट्स जिनके ऑनर है अनंत जी। और फिर से उसको अंपायर का इशारा, दोनों अंपायर जो मैं बता दूं जो मैदान के बीचों बीच खड़े हैं, पूरी टूर्नामेंट का इन्हें दायित्व मिला है और उनकी अंपायरिंग से हम दोनों कमेंटेटर आपको बारी बारी से आंखों देखा हम सुना रहे हैं। और क्या कहना है इनके लिए दोस्त कि बहुत जमे हुए अंपायर है अर्पण जी और रंजीत यादव। पीछे पटक दे रहा है। फिर से रोशन रोहित के लिए रोशन अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला है। उसके पीछे खिलाड़ी पीछे है गौरव मैक्सवेल। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का जा पहुंचा स्कोर 93 रन 92 रन 92 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7 और 4 गेंद। 92 रन 7 ओवर 4 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। भाभा 11 नरकटियागंज का स्कोर है। रोहित बाबा बना के नॉट आउट है। फिर से उसको ढीले बल्ले से खेला। उसके पीछे खिलाड़ी है। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन जा पहुंचा। 93 रन जा पहुंचा स्कोर। छोटू सिंह जो 7 गेंद का खेल का सामना किया है 14 रन बना के नॉट आउट है। अच्छी बल्लेबाजी छोटू सिंह के द्वारा। फिर से रोशन अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद और उसको फिर से खेला है फर्स्ट स्लिप के छत में टुल्लू है। कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो का खेल समाप्त होता हुआ भाभा 11 नरकटियागंज का स्कोर है 93। 2 खिलाड़ी पवेलियन जाने के बाद नॉट आउट है। अभी रोहित सिंह जो 24 गेंद का सामना किया है 3 चौका और 6 रोमी यादव छक्का के साथ 202.67 स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। रोहित सिंह 52 रन बना के नॉट आउट है। छोटू सिंह जो 7 गेंदों का सामना किया है 1 चौके और 1 छक्के के साथ 14 रन बना के नॉट आउट है। रोशन जो 1 ओवर में 6 रन खर्च किए हैं। पंकज जो 1 ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। फिर से कैप्टन रॉकी ने पंकज को आमंत्रित किया है गेंदबाजी मारते। इस टूर्नामेंट के जो व्यवस्थापक है वो चंदन 11 और रोशन
आनंद उर्फ बाबा टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हैं स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से पंकज हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर अर्पण जी का दोनों हाथ खुलता हुआ फैलाते हुए अपने इशारा करते हुए कि ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है। अतिरिक्त के रूप में एक रन और इस अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन जा पहुंचा। स्कोर रिव्यू लिया गया है। राजा सिंह हेलो हेलो बोलो भाई। तब तक मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में जितने भी फ्लैग्स दिख रहे हैं न्यू मोबाइल पॉइंट जिनके ऑनर है पंकज जी, मोबाइल घर जिनके ऑनर है बिट्टू जी, आवासीय स्कूल कालीघाट उनकी तरफ से शानदार चमकती हुई ट्रॉफी विजेता टीम को दिया गया है। और मोगनीज के तरफ से कल के मैन ऑफ द मैच में शानदार एक पॉइंट का गिफ्ट दिया गया था। गोरी फर्स्ट जिनके ऑनर है गोरी शाह जी। बहुत सारे दुकानदार हैं, जिनका मोबाइल घर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी उनकी दुकान में व्यवस्था दी जाती है। किसी भी फोन का अगर आपको हार्डवेयर या लॉकबुक का कोई डिस्टर्ब चल रहा है तो उनसे संपर्क जरूर करिएगा। पूर्व क्रिकेटर है कुंदन जी, उनके तरफ से भी आज शानदार गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। आज का नाश्ते का प्रबंध वैशाली स्वीट्स जिनके ऑनर है अनंत जी के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दुकानदारों का, तमाम। हाँ राजा, खाना पीना हो गया। फिर से पंकज छोटू से चलिए और सब चाह रहे थे, लेकिन बल्लेबाज बैट का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, नौवा ओवर चलता हुआ टीम का 94। दो खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। करें ग्रांटेड जो बंदा है 11.5 पॉइंट और रिक्वायरमेंट चाहिए 11.5 के लिए। तो अभी अच्छी स्थिति में कह सकते हैं बाबा 11 की टीम। बहुत अच्छी गेंद फिर से मारना चाह रहे थे, लेकिन कंटिन्यू अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंद इस ओवर में अभी तक किए हैं, 1 वाइड और 2 खाली गेंद। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत किया वाइड के बाद। तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। कल सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा सीजन फर्स्ट में। ये मैच चलता हुआ महुआ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। खेल देखे दौड़ने के बाद सेकंड इनिंग है। रॉकी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 239 रन बनाए, 240 रन का टारगेट रखा है। वह है शशि पासवान जी के द्वारा और 101 रुपए का इनाम इस आप तमाम महुआ विधानसभा वासियों के लिए। टीम का इसी का साथ पूरा होता हुआ भावा 11 का फिर से वहां पर मिसमेल हुआ और अंपायर का इशारा आता हुआ रंजन का नो गेंद और गेंद पड़ने के बाद लिया गया है। रिव्यू भी है तो अभी स्कोर जैसे ही हमारा रिव्यू थर्ड अंपायर की जो भूमिका में A+ बता देंगे, उसके बाद हम बता दिया जाएगा। हाइट में फाइनली 11 तारीख को है किया जा रहा है। टीम का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं भागा 11 की टीम। रिव्यू चेक होता हुआ अंपायर का सिग्नल का मुझे भी इंतजार है। और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। जो जीतेगी वही खेलेगी। मोबाइल फोन दिया गया है, कुकी चौकी जिसको बोलते हैं, जो अपने मैदान के अंदर से तमाम चीजों को देखते हैं। हमारी थर्ड अंपायर से थर्ड अंपायर का अभी भी सिग्नल आना बाकी है। तो इसी नेटवर्क इशू है। नो गेम फिर हिट मिलता हुआ छोटे को बारिश के साथ अंपायर का इशारा 5 रन होगा। तो अतिरिक्त ट्रॉफी के रूप में आता हुआ 5 रन और इस 5 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 100। फिर हिटती इस वजह से बोल्ट नहीं माना जाएगा, बोल्ट हो गए थे। टोटल स्कोर हो गया है 105 रन स्कोर है। 105 9 ओवर पर गति पे है। फिर से पंकज छोटू सिंह के लिए ये
उसको नीले बल्ले से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी फेंका है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 106। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है भागा 11 नरकटियागंज की टीम, वाकई में बहुत अच्छी टीम कह सकते हैं। अगर 240 का टारगेट अचीव कर रहे हैं तो ये दोनों बल्लेबाज क्या बल्लेबाजी करके दे रहा है, खासकर रोहित की तो तारीफ को बिल्कुल बात रहे हुए। फिर से पंकज हमसे दूर जाते हुए रोहित के खेल दिया, गेंद मारने के बाद 6 और अंपायर का इशारा, रेमी यादव छक्का और इस छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 112 रन। 112। 9 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 112। अब यहाँ से भाभा 11 नरकटियागंज को 128 रन चाहिए, 66 गेंद पे 128 रन चाहिए। बाइक है, फर्स्ट प्राइज बाइक है। जरूरत है 34 रनों की जरूरत है 67 रनों में, 67 रनों में जीतने के लिए। करीब रन इनका जो है वो 12 है और रिक्वायरमेंट चाहिए 11.82। तो अभी बता दो भाई, 66 गेंद पे चाहिए 128 रन। मैं चलूंगा अपने साथी कमेंटेटर मनोरंजन जी से। एक लड़का है, क्या नाम है भाई, विकास के पास चलते ही 2 ओवर इनसे भी आप लोगों का हाल सुनते हैं। स्वर्गीय सी भाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में बता दो भाई, चाहिए 66 गेंद पे 128 रन। हेलो, स्वागत है आपका स्वर्गीय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। आज जब सुबह का सिक्का उछला तो रॉकी ने यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सही साबित हुआ। उन्होंने एक बड़ी लक्ष्य का दिया, लेकिन आपको यहाँ देखना ये शेष होगा। अगली भी टीम मैच पकड़ के खेल रही है, महज गजब की उनके देखना होगा इस राजा मुकाबले में कितने रन। ओके भाई, मैं डिसीजन ले लूंगा भाई। ये टीम पहुंच पाती है। जब यहाँ पे इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि ये A+ से लाइव भी हो रही है। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 सीजन फर्स्ट। जैसे ही इस टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इनके व्यवस्थापक जो कि चंदन जी हैं। उनका एक टीम भी चलता है चंदन 11 महुआ के नाम से। और सबसे किसी भी टूर्नामेंट को अगर कोई सफल बनाता है तो वो है यहाँ के दर्शक। बहुत प्यार दिया है महुआ के दर्शक जिन्होंने अच्छी। क्या हो रहा है? पता ना, बाहर से क्या है, कुछ होगा, कुछ बच। छोटू स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे हैं। सोनुआ अच्छा पे देख फेंकवावे के 10 पंकजवा के लगवाई थी तो ओकरा लगई थी। मेन बॉल के ना लगा, सोनुआ में विश्वास है कितनी खेला। अच्छा बिगड़ दे, अच्छा फेंकवा ले। अगर सिग्नल देखो ना, मैं 4 मार नहीं उठ गया, वो तो मार दो एक्शन सब अच्छी बनाई। 66 गेंद पे चाहिए भाई, आप लोग को बता दो इसको कार्ड। 66 गेंद पे चाहिए 128 रन। चलिए भाई, कल से कोशिश करूंगा मैं स्कोर बोर्ड लगा लूंगा, मैं भी लगा लूं। यहाँ पे लेफ्ट के रूप में कोई रन नहीं, हालांकि एल्सा की टकराई थी गेंद। 112 रन यहाँ पे हो चुके हैं। 10 बॉल चलता हुआ गेंदबाज है सोनू, सामने छोटू। चलिए भैया, इसको भी डाउन द ग्राउंड मारने के प्रयास, लेकिन हालांकि कोई रन नहीं। अमूमन ये टीम भाभा 11 एक बड़ी टीम मानी जाती है, वही शाम के इनके भारी भरकम अर्जुन 11 दोनों की गजब की कॉम्बिनेशन भैया। इसको भी नीचे रहते मारने के प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाए हैं सोनू। मैं बता दूं, ये सोनू जब बल्लेबाजी करने आए थे इन्होंने शानदार 177 रनों की पारी भी खेली थी, जिसमें से अमूमन बैक टू बैक इन्होंने छक्के पे छक्का लगा दिया था। सामने छोटू हल्का
हल्के हाथों खेला, सिंगल लेने के प्रयास, कोई रन नहीं। वो कहते हैं ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर खुद पे भरोसा, उसके बाद फिर देख होता है क्या। ए भैया, दोनों टीम भारी भरकम टीम है, जितनी मानी जाती थी ये, जितनी नाम है उतनी इनकी पहचान भी है। नीचे रहती गेंद एक बार लमान की दिशा में खेला, जब तक गौरव मैक्सवेल उसको फील्ड करते हैं। दोनों खिलाड़ी ने एक रन चुरा लिया। छोटू, जिनका अच्छी गेंद वाला है धारा 11 में, चलिए रोहित लेफ्ट हैंड माफ करिएगा, लेफ्ट हैंडर बैटर है ये। रोहित के सामने सोनू हल्के हाथों खेला, लेकिन वहां पे कोई खामियाजा नहीं। और इसी की तरफ से एक शाम का ओवर निकलता हुआ, महज एक ही रन दिए इस ओवर में। और इसी के साथ में स्कोर बता दूं, 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 113 रन। छोटू और रोहित यहां से टीम को जीतने के लिए कितने रन और चाहिए, 240 का टारगेट मिला है, जो कि एक अच्छी सेट किए थे अर्जुन 11 ने। 240 महज बहुत बड़ी स्कोर मानी जाती थी, लेकिन वो तब होगी जब आप पूरी गेम होने देंगे। अभी तो आधी मैच हुए हैं। 113 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद इनके पास अभी भी विकेटों की संख्या 2 विकेट महज गिरे हैं। अगले बॉलर के रूप में किनको कप्तान राठी लेकर आते हैं, ये देखना शेष होगा। सोनू, जो कि अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाए पिछले ओवर में, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रोशन सामने होंगे छोटू। क्या होगा भैया इस ओवर में, आपको देखना होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा रनों की अभी और जरूरत है। महज ये धावा 11 50% मैचों का ये काम कर चुके हैं। सामने एक बार छोटू खेलेंगे बॉलिंग पास 6 स्टैंड से। ये छोड़ना है, रुकने वाला ऐसे नहीं है। जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर सुशांत बता रहे थे इनके बारे में, ये सतत वीर खिलाड़ी है। बड़े बड़े मैचों में इन्होंने गजब का कारनामा किया है। आज इनके दोनों आज इनके कंधों पर इसी 6 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन। 119 रन हो चुके भाई। सामने रोशन राइट हैंड ओवर विकेट। अरे भैया, इसको भी 2 खिलाड़ी भाग जरूर रहे हैं, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। वहां छोटू ने माना किया। रोहित अमूमन दूसरी राउंड के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे। 120 रन यहाँ पे 11 ओवर चलता हुआ। अब रोशन, यहाँ तो मैच भावा 11 पकड़ चुके हैं भैया। अगर आप यहाँ पे विकेट नहीं झटकते हैं तो आप गेम से बहुत दूर हो जाएंगे। वहीं पे रोहित और छोटू सूझबूझ भरे खिलाड़ी, अरे उसको उठा के मारा है, क्या नीचे खिलाड़ी है। अब बिल्कुल पकड़े जाएंगे, जाना पड़ेगा इनको ड्रेसिंग रूम में। कैच आउट को वापस जा रहे हैं भाई। डिसीजन आता हुआ भैया आउट का। रोहित आउट होकर वापस जा रहे हैं भाई। जो खिलाड़ी ने कैच लिया था उनका नाम ड्रेकन है, और बॉलर वहीं थे रोशन, कॉट ड्रेकन, बोल्ड रोशन। गजब का यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू दिलाया है रोशन ने। वो जानते हैं, और रॉकी जो है अमूमन अच्छी कैप्टनसी के लिए भी जानी जाती है। अर्जुन 11 भारी भरकम एक टीम है। एक मैं आपको लाइन सुनाना चाहूंगा, जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी बाजुओं में जान होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी बाजुओं में जान होती है। आए पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। भैया आप भागा 11, आप हौसला बना के रखिए। जब आपके इतने अच्छे छोटू और रोहित बल्लेबाजी करके दिए हैं, तो अमूमन आपका कर्तव्य बनता है कि आप इनके साथ जाए, लेकिन वही चतुराई करनी होगी रॉकी का। क्या गजब का ये रोशन बॉलर को लेके आए अटैक में। यहाँ पे एक बार
हल्के हाथों खेला स्मिथ के दिशा में तिल्लू, कोई रन नहीं जाने दिया। और आपको मैं बता दूं, छोटू जो कि यहां से अगर डटे रहे हैं तो जिस प्रकार उन्हें टीम में रॉकी ने काम करके दिया है वो छोटू भी करके देंगे। एक बार ऐसा राउंड विकेट वहां पे अंदर की तरफ डाली गई गेंद, अच्छी गेंद। कहते हैं ना मुकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए रोहित के स्थान पे। रॉकी जो है ना वो कहते हैं ना अगर मगर मैं काश में हूँ, मैं खुद अपनी ही तलाश में हूँ। रॉकी अपनी ही तलाश में है, वो विकेटों की तलाश में है। अरे भैया स्लॉट की गेंद कहाँ में जा रही है, पूरे मैक्सिमम आता हुआ यहाँ पे। और इसी मैक्सिमम के साथ इसका खाता भी खुलता हुआ मुकेश का, और पूरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 126 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं, वो आधा मैच। आइए आगे का खेल का विवरण चलते हैं अपने साथी कमेंटर हरविंदर सिंह जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। आइए धर्मेंद्र भैया। 54 गेंद पे 109 ओवर के 9 ओवर में चाहिए 114 रन। 9 ओवर में चाहिए 114 रन। देखते क्या धन्यवाद मनीष। और एक बार फिर से अभिवादन आप सभी दर्शकों का। मुकाबले में 126 रन 11 ओवरों की समाप्ति के बाद रन बना लिया है नरकटियागंज की टीम ने। 240 रनों का विनिंग टारगेट है, और ये 240 के जवाब में जिस तरीके से 100 अभिषेक टिल्लू को गेंदबाजी पर लेकर के आए हैं, और 32 गेंदों का हेलो, एक सेकेंड। ए प्लस स्पोर्ट के जो है कि आपका ऑनलाइन अभी सिस्टम अपनी काम नहीं करे, इसलिए आप स्कूलर से कमेंट्री करें। सर परविंदर जी, टेक्निकल इशू हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे तमाम दर्शकों से। अभिषेक को गेंदबाजी पर लेकर के आए हैं, सामने उनके छोटू, जबकि नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अभी आउट होने के बाद रोहित की जगह पर आए हैं, रन यहाँ पर ले रहे हैं। स्कोर हाँ भाई आर इस्तीफा भाई बोलो। और बाएं का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये दाया और बाया का कॉम्बिनेशन हमेशा गेंदबाजों को परेशान करता रहता है। स्कोर बोर्ड पर 128 रन दर्ज है। 128 रन 127 रन दर्ज है। 127 का यह 12वां ओवर फेंका जा रहा है। अच्छी गेंद यहाँ पर, हालांकि डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास पूरे तरीके से बल्ले में कनेक्ट हुई नहीं थी गेंद, लेकिन इतना कनेक्ट हुई कि जब तक गेंद मिड विकेट एरिया पर खड़े खिलाड़ी गेंद को चित्र करे तब तक रन 111 रन चाहिए भाई। इस पूरी प्रतियोगिता में आज का जो मुकाबला खेला जा रहा है, दर्शकों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और मुकाबले में तो ये समझ में आने लगा था 5-6 ओवर बीतने के बाद कि मुकाबला कौन जीत रहा है। इसी बीच खराब गेंद को भरपूर नसीहत देते हुए बैकवर्ड स्क्वायर को फाइन नेट के बीच से शानदार चौका निकलता हुआ छोटू के बल्ले से। फुलर रेट की गेंद थी, उसे घुटनों के बल झुकते हुए फुल टॉस कर लिया था और सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए पहुंचा दिया। स्कोर में ही जाता 132 रनों के योग पर 140 का विनिंग टारगेट है, और अब अपने लक्ष्य से 108 रन दूर दिखाई दे रही है यहाँ पर नरकटियागंज भाभा आवासीय विद्यालय। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज गेंद को फिर से उसी इलाके में सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए पहुंचाते हुए 7 पिच गेंद पर जो उनका विकेट का बिहाइंड एरिया है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। विकेटों के पीछे जो वो खेल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते हैं और फॉलो भी करते रहे भैया। तैयार किया गया है, विकेट कीपर दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया दिखाई दे रहा है जो कि इसके सीमा रेखा पर है, पहली स्लिप दिखाई दे रही है।
पॉइंट फ्लाई स्लिप के बीच में खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, कवर पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब शॉर्ट पिच गेंदें होती है, अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करते हुए विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ओवर की समाप्ति की घोषणा। और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 136 रन। 12 ओवरों का खेल हो चुका है और यहाँ से बची हुई अब 48 गेंदों पर 104 रनों की जरूरत। क्या 48 गेंद पर 104 रन बनने वाले हैं? हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, मैदान छोटा है, टेनिस बॉल का क्रिकेट है और हवा हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत चल रही है। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी वन डाउन करने आए छोटू यहाँ पर अब जगने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लगा रहा हूँ भाई, कल से लगा दूंगा। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मुकेश, उनके ऊपर जवाबदारी होगी कि कुछ एक शॉट उनके बल्ले से भी निकले, जो दबाव दिखाई दे रहा है वो दबाव कम हो। यहाँ पर गेंद को कट करने का प्रयास, वहां पर प्रयास शानदार रहा था। गेंद पहले प्रयास में कलेक्ट हुई नहीं, जब तक दूसरे प्रयास में गेंद को कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता, कोई खिलाड़ी दौड़ करके डीप बाउंड्री पर जाता, गेंद को उठाता, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका यहाँ पर रन बनाने का। रोशन के ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी चल रही है। नॉन स्ट्राइक पर मुकेश अब पहुंच गए, स्ट्राइक पर छोटू जो कि देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटू के खाते में भी रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे टेक्निकल इश्यू हो गया भाई, इस वजह से नहीं चल रहा है भाई। गेंद बोलने के बाद 4 रन। सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन क्या बैकफुट पल्स था, क्या कवर ड्राइव थी। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन खिलाड़ियों को सिर्फ दर्शक बना दिया और जो कवर पर एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र है वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, उस खिलाड़ी को फटके हुए सीमा रेखा के बाहर चौकी के लिए निकलती हुई दर्शनीय स्ट्रोक यहाँ पर कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाज छोटू के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास आता है और छोटू का विकेट गिरेगा। विकेट मिलती हुई यहाँ पर अरे तमाम मैं माफी चाहूंगा, मेरी गलती है। मैं क्षमा चाहूंगा, बॉल उनके सर से लग करके हवा में काफी देर तक तैर रही थी। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ करके तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दिखाता हुआ 1 रन यहाँ पर खाते में जुड़ता हुआ और एक रन जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये दबाव बनता जा रहा है। यहाँ अब ताबक तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है। इतना ज्यादा रन लुटा दिया है गेंदबाजों ने यहाँ नरकटियागंज के कि बल्लेबाजों के लिए आसान हो नहीं रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गोल बनाती हुई गेंद गिरने के बाद आउट स्विंग होकर के बाहर की तरफ निकलती हुई, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर को भी अपने हाथ समानांतर फैलाने पड़े और इशारा करना पड़ा कि ये गेंद अतिरिक्त के लिए जा रही है, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा, अतिरिक्त गेंद यहाँ पर करनी होगी। और एक बार फिर से तैयार गेंदबाज और यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल का, ये बीमर होगी, ये बीमर होगी। रिव्यू अभी नहीं लिया जा सकेगा, अंपायर के फैसले को आपको मानना होगा। रिव्यू लिया जा सकता है, रिव्यू लिया जा सकता है अगर चालू हो गया है सेटअप। नो बॉल का इशारा कर दिया है अंपायर ने। नो बॉल का इशारा और उनके इशारे को ही मान लिया गया है। फैसला यहाँ पर थर्ड अंपायर का भी नो बॉल के लिए जाता है। साफ दिखाई दे रहा था ये तकनीकी जो आपके लिए लगाई गई है, उस तकनीकी का तमाम मौकों पर दुरुपयोग भी हो जाता है। इतना ज्यादा रिव्यू जो यहाँ पर हो रहा है, हालांकि एक दिन में एक ही मुकाबला 20-20 ओवर के लिए खेला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे मौके जब अंपायर के फैसले को नकारते हुए ये खिलाड़ी रिव्यू ले जाते हैं। गेंद को खेला है वहां पर, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए, शानदार चौका यहाँ पर निकलता हुआ। मुकेश चूंकि फुल टॉस बॉल थी, उसे बल्ले पर लेते हुए गेंद को दिशा भर दे दी थी और कवर पॉइंट के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए शानदार चौका यहाँ पर, चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ
148 रन, 148 रन, 92 रनों की जरूरत यहां से अब। फिर से एक बार गेंद को ऊंचा खेला है, हालांकि उसके पीछे कोई खिलाड़ी क्या आएगा? जी हाँ, कैच करते हुए यहां पर विकेट गिरता हुआ मुकेश का। ऐसा लग रहा था कि अब यहां पर मुकेश ने भी अपने हाथ खोले हैं, लेकिन शानदार वापसी करते हुए पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज रोशन के खाते में सफलता यहां पर दर्ज होती हुई 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है और 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर दर्ज है रन 148 रन। यहाँ से बाकी की बची हुई गेंदों पर 92 रनों की आवश्यकता है। और जिस तरीके से टीम हडल बना करके टीम अपने साथी खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रही है, उन्हें पता है कि हमने स्कोर बोर्ड पर जो रन बनाए हैं 239 रन, और जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है कि 150, 160, 70 के आसपास का जो टारगेट सेट करना चाह रहे थे हाजीपुर के बैट्समैन ने पंकज के यहाँ करते गौरप्पा के बीच में लगा था। हेलो, रुपेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जिस तरीके से जब टॉस प्रेजेंटेशन हो रहा था, साथी कमेंटेटर सुशांत इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो हाजीपुर के कप्तान ने यह कहा था कि हम 170 के आसपास का टारगेट सेट करना चाहेंगे। बल्लेबाजी बाहर जाती हुई चौके के लिए 30 गज सीमा रेखा पर जो थर्ड स्लिप का एरिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, पकड़ना चाहिए था। कॉर्पेट की तारें लुढ़कती हुई गेंद उनके पैरों के करीब जा रही थी और वहां पर बैठ गए थे, लेकिन अंतिम समय तक गेंद पर अपनी निगाहें रख नहीं सके। गेंद उन्हें छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए निकलती हुई छोटू के खाते में 4 रन और जुड़ता हुआ, टीम के खाते में 4 रन और जुड़ता हुआ, और एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। और उसी क्षेत्र में खेला जैसे पिछले शॉट की पुनरावृत्ति की हो। हालांकि बाद में जब उन्होंने अपना बल्ला चलाया था, ये दिखाया था कि हम गेंद को कवर के ऊपर से उठा करके मार सकते थे, वो सब कुछ हुआ नहीं, वो सिर्फ पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन क्या मुकाबले में यहाँ पर छोटू अंतिम समय तक मैदान पर डटे रहेंगे? अच्छी गेंद पैरों पर आकर के टकराई, छोटा सा बॉलिंग मार्ग है, लेकिन क्या शानदार गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद चौके के लिए जरूर गई थी, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के वो शॉट विश्वसनीय आया नहीं था। अभी भाई बता दूं, एक अभी सेकंड तक इस ओवर एक से में बता रहा हूँ, चल ही नहीं रहे भाई उसका वो लाइव स्कोरिंग नहीं चल रही भाई। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में एकमात्र मौका जब गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए निकली थी, लेकिन वो सिर्फ एक गलती थी वहां पर फील्डर से, अन्यथा वो गेंद चौके के लिए जाती नहीं। अभिषेक की गेंद को खेला है कवर ड्राइव, शानदार इनसाइड आउट करते हुए वहां पर बैकफुट पर जाकर के कलाइयों के साथ पंच कर दिया था। गेंद डीप बाउंड्री पर तक पहुंचती कवर के क्षेत्र में, तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन बनाने का, और 1 रन बनाने के क्रम में स्कोर 153 रनों के योग पर पहुंचता हुआ मुकाबले को जीतने के लिए यहां से बहुत सारे रनों की जरूरत है। जबकि पाली का यह ओवर नंबर 13वां चल रहा है, 14वां चल रहा है ये ओवर नंबर। आगे रहिए भैया। पूरा नया बैटिंग करने के लिए भाई। चौदह ओवर की समाप्ति, 153 रन यहां पर बना है। 153 रन 14 ओवरों की समाप्ति के बाद, जबकि 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। और यहां पर जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी टीम हाजीपुर अर्जुन 11, तो उनकी बल्लेबाजी बहुत शानदार रही थी, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ यहां पर हो रही थी, लेकिन गेंदबाजी भी यहां बहुत शानदार रही नहीं है। बल्लेबाजों ने जम करके रन बनाए हैं, दबाव में बल्लेबाजी कर रही है यहां पर नरकटियागंज की टीम भाभा आवासीय विद्यालय, लेकिन जिस तरीके से
दबाव में वो बल्लेबाजी कर रही है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। उनके बल्लेबाजी की प्रदर्शन के सराहना करनी होगी और खास तौर से सराहना तब और ज्यादा बन जाती है जब 20 ओवर के मुकाबले में 239 के जवाब में दबाव में बल्लेबाजी हो रही हो तो निश्चित रूप से ये बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर। और अब ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की जब शुरुआत होगी तो कमेंट्री में भी नई शुरुआत यहाँ पर मेरे साथी कमेंटेटर मनीष के साथ। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आई सबसे ओवर स्कोर टोटल है 153। 36 गेंद का खेल शेष बाकी सेकंड इनिंग का और 36 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 87 रन। 36 गेंद पे 87 रन चाहिए भाई। आइए मंच पे उपस्थित जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष श्री नीतीश यादव जी उनका भी अभिनंदन करते हैं। तमाम पार्षदों का भी अभिनंदन करते हैं। सभी मीडिया कर्मी का भी अभिनंदन है। फिर से ये होता हुआ लेग स्टंप पे खड़ दिया। बहुत बड़ा विकेट पवेलियन वापस जाता हुआ और इस टूर्नामेंट में अगर बेहतर बनाने में अगर अहम योगदान है तो उन सभी दुकानदारों का अभिनंदन करते हैं। चंदन यादव जो व्यवस्थापक है उनके साथ रोशन आनंद उर्फ बाबा और उनकी टीम के सभी सदस्यों का जिन्होंने वैशाली जिले में अपनी नाम को रोशन करने के लिए स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के बैनर तले यहाँ पे हम भी उपस्थित हैं। तमाम दर्शकगण भी उपस्थित है। और कल का सेमीफाइनल मैच 2-11 वैशाली वरुण आज के विजेता टीम के बीच कल 9 कितना लोग आए है। हैं? दूसरा सेमीफाइनल मैच ये स्टार 11 मुजफ्फरपुर वाला पिंकू एलेवन बक्साना के बीच खेला जाएगा। और अंतिम जिस घड़ी के लिए इंतजार है आप सभी युवाओं के चहेते वहां मुकाबला कह सकते हैं स्प्लेंडर बाइक का और चमचमाती हुई ट्रॉफी किसके भाग में जाएगा वो तो समय ही बताएगा। अब बल्लेबाजी करने आए हैं। एक चीज और है भैया जो भी टूर्नामेंट के व्यवस्थापक हैं खासकर उनसे गुजारिश करूंगा कि A+ स्पोर्ट्स के पास एक प्राइवेट एरिया होती है इसलिए वहां आप लोगों का लाइव जब चलती है तो वहां से भी शामिल आता है। गुजारिश करूंगा कि उस पार्ट को खाली करके रखे। प्लीज आपसे मेरी माफी चाहता हूँ बुरा मत मानिएगा। अच्छा चलो अंपायर को क्रॉस किया ये भी और उसको खेलना चाह रहा था लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाई का लेग बाई में कोई डर नहीं है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 153। अब आए हैं सरफराज खान। एक वैशाली नहीं कह सकते पूरे बिहार का एक सरफराज बाहुबली है और एक आज सरफराज खान का आगाज हुआ है। राइट हैंड बल्लेबाज ये भी सरफराज है और वो भी राइट हैंड बल्लेबाज है। फिर से ये भी और उसको दीने बल्ले शिकार क्या कोशिश दिया है। आज दोनों टीमों के पास जो दो खिलाड़ी ऐसे हैं मेरे हिसाब से दर्शक भी देखे हैं। एक अर्जुन 11 सोनू और भाभा 11 नरकटियागंज के रोहित सभी दर्शकों का जरूर दिल जीता है। बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो और संरक्षण हो क्वालिटी के साथ ये दोनों बल्लेबाज दोनों गेंदबाज एक तो विकेट कीपर थे और एक गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से स्ट्राइक ले रहे हैं। सभी दुकानदारों का अभिनंदन है। आज के नाश्ते का प्रबंध किया गया है वैशाली स्वीट्स जिनके ऑनर है अनंत जी। फिर से ये गेम कोशिश करवाना चाह रहे थे लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं। सबसे किफायती गेंदबाजी है तो वो है सोनू का। टॉप टीम 15 मिनट चलता हुआ इसके बाद भी 5 ओवर का खेल शेष बाकी। फिर से उसको डीले बल्ले से खेला उसके पीछे खिलाड़ी साहिल सगन में स्पीड होता हुआ सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 158। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद रूबीर की 4 रन बना के नॉट आउट है। सरफराज खान जो 1 रन बना के नॉट आउट है। सोनू का ये अंतिम ओवर अपने कोटे का चलता हुआ खुशी झुकी बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन अंपायर अर्पण जी का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर और इस तकरीब के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 159 रन और अंतिम गेंद लेके आना शेष बाकी। आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बल्लेबाजों ने और इसी के साथ
अर्पण जी का इशारा दिया हुआ ओवर की भी समाप्ति। तो 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 159। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद भावा 11 नरकटियागंज नीडेड 1 रन इन 36 बॉल। करेक्ट रन रेट 10.60, रिक्वायरमेंट रेट 16.26। राष्ट्रपति रुपेश नटल 4 एंड सरफराज 1। बॉलिंग विश्लेषण में बता दूं भाई आप लोग शेयर करते हैं भाई, जो लोग देखे शेयर करते। जफर भाई कौन मैच करवा रहा है? अर्जुन भाई मैच करवा रहे भाई। चंदन हेलन भाई मैच कराए। चंदन भाई सॉरी चंदन भाई। 21 रन 3 विकेट 4 ओवर। ये मैच हो रहा है भाई, रुपेश भाई बता दूं, ये मैच हो रहा है बिहार में, वैशाली जिला में। अब आए हैं गेंदबाजी करने टुल्लू अभिषेक टुल्लू। 2 ओवर 15 रन खर्च किया है सरफराज खान के लिए। अंपायर से कुछ डांट लेते हुए फिर से ये गेंद और उसको फिर से ढीले बल्ले से खेला है। उसके पीछे खिलाड़ी है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 160। 15 ओवर के दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 160। आइए आज का जो मैन ऑफ द मैच का शानदार स्मार्ट दिया जा रहा है नीतीश यादव जी की तरफ से, गुप्ता फैशन की तरफ से जींस दिया जा रहा है, शर्ट जींस वर्ल्ड की तरफ से दिया जा रहा है। इंडियन स्पोर्ट्स टीम के ऑनर है मोहम्मद एजाज, उनके तरफ से स्पोर्ट टी शर्ट दिया जा रहा है और लोअर और टी शर्ट भाईजान की तरफ से दिया जा रहा है। खेल दिया है, खेल होने के बाद 4 रन। ये मैच हो रहा है आगे चले गए थे, जज नहीं कर पाए। वैशाली जिला में, बिहार में। वहाँ पे 4 रन मिलता हुआ इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 164। 5 खिलाड़ी पवेलियन जाने के बाद फिर से चुल्लू हमसे दूर जाता हुआ रुपेश के लिए 6 बाउंड्री लाइन से बाहर। वो भी यादव छक्का, खड़े रहिए। वो भी यादव छक्का। अभी छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 170। 27 गेंदों में 70 रनों की जरूरत है। तमाम दर्शकगण आज जरूर मजा रहा होगा। क्रिकेट अगर ज्यादा स्कोरिंग मैच में अगर हाई स्कोर 240 अगर कोई टीम चेस कर रही है, उसके जवाब में इस तरह से बल्लेबाजी करे। हमारे साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे भाभा 11 नरकटियागंज की टीम। 27 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए। रहमत भाई मैच हो रहा है महुआ में, महुआ बिहार, वैशाली जिला में। उनका भी अच्छा योगदान है। पिच बनाने में भी उन्होंने मदद किया है। शरीर इनका काफी भारी भरकम है लेकिन दौड़ते काफी तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलार राजा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं टुल्लू। टुल्लू रुपेश के लिए अंपायर से काट कर लेते हुए रंजीत सिंह। टुल्लू अंपायर को क्रॉस किया रुपेश के लिए। खेल दे गेंद बॉल के बाद 6। छक्का लगा दिया है। भारी छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 176। हैट्रिक छक्के पे आ गया है रुपेश। क्या ये चौथा हैट्रिक छक्का होगा क्या? हैट्रिक 6। तब खब दिख रहा है भाभा 11 के तमाम बल्लेबाजों में। आज की विजेता टीम का कल इसी ग्राउंड पे 2 वैशाली का भी सेमीफाइनल का आगाज होगा। पहला और डॉट गई हैट्रिक से चुकी लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए, 25 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 64 रनों की जरूरत है। 25 गेंद में 64 रन चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रुपेश। खेल दिया गेंद बॉल के बाद 6। गजब का शॉट मेरे भाई। एक बार ताली बजा दो यार तमाम दर्शकों से मेरे गुजारिश है। मैदान के चारों तरफ जितने दर्शक हैं पूरा चलना दिखा दिया इस छोटे कद के खिलाड़ी। मैं पहले ही बता दूं कि हमारे बीच पत्रकार प्रभात खबर के भी हैं और सोशल मीडिया की दुनिया भी है। मैं दोनों को भी बताता हूँ कि छोटे कद के खिलाड़ी नहीं, इनके बल्ले में इतनी ताकत है, इतनी क्वालिटी है कि छक्के के मशहूर बल्लेबाज है। और आज भाभा 11 नरकटियागंज का स्कोर क्या पहुंचा 182। 16 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 182 रन। 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 58 रनों की जरूरत है। 24 गेंद पे 58 रन चाहिए। शानदार बेस्ट बॉलर अवार्ड है 1+ बैंड है जो मोबाइल फोन बिट्टू जी की तरफ से दिया जाएगा। गिफ्ट हम पर कुंदर जी क्रिकेटर हैं
गुरुदासपुर मुजफ्फरपुर स्कोर 182। 24 रनों में जीतने के लिए चाहिए 58 रनों की जरूरत है। जो भी दर्शक गए मैं बता दूं कि आज इस जिले की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग बारी बारी से बारीकी से एक एक चीज को बताते हैं। यहां से कौन से गेंदबाज मैच को जिता सकते हैं या बल्लेबाज, अभी मैं कह सकता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है धाबा 11 की टीम। फिर से हमारे बीच तमाम अतिथियों का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। मैं सभी अतिथिगण का अभिनंदन करते हैं स्वर्गीय सीवराइस स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिनके व्यवस्थापक है रोशन आनंद उर्फ बाबा चंदन 11 की टीम। भाई 24 गेंद पे 58 रन चाहिए, 24 गेंद पे 58 रन। लगभग 16-17 कदम का बॉलिंग होना सरफराज खान है। फिर से रोशन हमसे दूर जाते हुए ये गेंद और फिर से उसको डी लेवल से खेला, उसके पीछे खिलाड़ी है, रन लेने से मना किया। अच्छी सोच रूपेश का, रूपेश छूटे करके खिलाड़ी है। अगर उनकी हाइट मेरे हिसाब से अगर 5 फुट में लग रहा है कम जाएगा। क्या कह रहे हैं लेकिन कितनी क्वालिटी से बल्लेबाजी करके दे रहे हैं। रूबी यादव आज उनकी पॉकेट से बहुत छक्के की राशि का इनाम जा चुका है और शशि पासवान जी की तरफ से भी इनाम जा चुका है। खुशी ये गेम 2 गेंद